करेंगे। सीएए के विरोध पर सीजेआई की टिप्पणी सामने आई है। देश कठिन वक्त से गुजर रहा है, ये इस वक्त का बड़ा अपडेट और ताजा जानकारी। सीजेआई एसए बोबड़े ने ये बड़ा बयान दिया है, शांति के लिए कोशिश होनी चाहिए। एसए बोबड़े ये बड़ा बयान दे रहे हैं। पुनीत कौर ढांडा की याचिका पर सीजेआई ने टिप्पणी की है। पुनीत कौर ढांडा ने विरोधियों पर कार्रवाई की मांग भी की। कहा कि हम कैसे कह सकते हैं कि अधिनियम संवैधानिक है। याचिका में विरोधियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। देश में सीएए के विरोध पर सीजेआई ने ये टिप्पणी की है। आशीष सिन्हा ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर हमारे साथ। आशीष, और क्या कुछ कहा गया है जस्टिस की तरफ से? देखिए, पुनीत ढांडा ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी जिसमें उन्होंने मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट सीएए को संवैधानिक घोषित करे। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और हिंसा को लेकर चिंता जाहिर की है। चीफ जस्टिस बोबड़े ने कहा कि देश इस समय कठिन दौर से गुजर रहा है। हम सीए के खिलाफ जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं, तकरीबन 60 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं, उन पर जल्द सुनवाई करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो वायलेंस है वो बंद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो सीए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई हैं, उसमें नागरिक संशोधन कानून को चुनौती दी गई है। चूंकि ये पार्लियामेंट से पास हुआ है, लिहाजा हमारा काम यह है कि हम इसकी संवैधानिकता देखें, लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब विरोध प्रदर्शन और जो हिंसक प्रदर्शन है वो बंद हो। हिंसक प्रदर्शन जिस तरीके से हो रहा है और जो देश में मौजूदा हालात हैं उसको लेकर भी चिंता जाहिर की है, और साथ ही साथ देश के नाम भी कोई संदेश देते हुए टिप्पणी की है क्या कि आपस में शांति बनाए रखें, आपस में सौहार्द बनाए रखें। देखिए, सीजेआई जस्टिस बोबड़े ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि देश कठिन समय से गुजर रहा है, ऐसे में शांति के लिए प्रयास होने चाहिए। चूंकि सीए के खिलाफ जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं, हमारा काम उसमें संवैधानिकता का अनुमान लगाना है, और संवैधानिकता सही है या नहीं है हमें यह तय करना है। लिहाजा वक्त यह है कि अगर सीए के खिलाफ जो हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं वो अगर बंद हो जाते हैं, तो जो 60 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं, उन पर हम जल्द सुनवाई करेंगे। एक तरह से शांति की अपील की है। इससे पहले भी जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था, जामिया में जब लाठीचार्ज हुआ था, वो मामला जब सुप्रीम कोर्ट में आया था, एमयू मामला आया था, तब भी सीजेआई जस्टिस बोबड़े ने यह कहा था कि जब तक शांति नहीं होती हम इस मामले की सुनवाई कैसे करेंगे। आज भी उन्होंने यही कहा कि देश कठिन समय से गुजर रहा है, ऐसे में शांति बनाए रखने की जरूरत है। पहले हालात कंट्रोल में रहे, उसके बाद इस मामले पर विचार किया जा सकता है या फिर सुनवाई हो सकती है, लेकिन फिलहाल शांति बनाए रखने की अपील एक तरीके से की गई है। देश कठिन दौर से गुजर रहा है, इन शब्दों का भी इस्तेमाल है। शुक्रिया आशीष सिन्हा इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए।